नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो वो जियोग्राफी से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ब्योपा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है? ब्योपा जो हो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का पारंपरिक टोपी है। ब्योपा अरुणाचल प्रदेश की एक बड़ी जनजाति न्यासी की पारंपरिक पोशाक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को उपहार के रूप में ब्योपा देने की प्रथा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पीकॉक द्वीप किस नदी पर स्थित है? पीकॉक या मयूर द्वीप असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। मयूर द्वीप जो विश्व का सबसे छोटा आबादी नदी द्वीप है और यह द्वीप जो गोल्डन लंगूर का घर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील के पास कैलाश रेंज में सी हेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। पीकॉक द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना झारखंड में स्थित है? ऑप्शन ए दूध सागर झरना, ऑप्शन बी है हिंडरू झरना, ऑप्शन सी है जोग झरना और ऑप्शन डी है चूलिया झरना। हुंडरू जलप्रपात जो रांची स्वर्णरेखा नदी के मार्ग पर बना है। यह झरना जो 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है और यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। स्वर्णरेखा नदी जो भारतीय राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर बहती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। हुंडरू झरना जो झारखंड में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है। परियोजना की आधारशिला जो है वो 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी सरदार सरोवर की। ओके, और बांध का उद्घाटन जो 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह बांध जो 1210 मीटर लंबा और 163 मीटर ऊंचा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? कर्नाटक जो देश में सूरजमुखी की अग्रणी उत्पादक है। ओके, सूरजमुखी एक तिलहन फसल है जो स्टेरसिया परिवार से संबंधित है। सूरजमुखी के बीज में लगभग 48 से 53% खाद्य तेल होते हैं। ये बलुई दोमट से लेकर काली मिट्टी तक विस्तृत प्रकार की मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। सूरजमुखी की खेती जो में अग्रणी जो है वो कर्नाटक राज्य है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रेणुका झील किस प्रदेश में स्थित है? रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। रेणुका झील जो समुद्र तल से 670 मीटर ऊपर स्थित है। इस झील का नाम जो भगवान परशुराम की मां के नाम पर रखा गया है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऋषिकुल्या नदी जो हो उड़ीसा राज्य में बहती है और उड़ीसा के कंधमाल और जंगम जिले में पूरे जलग्रहण क्षेत्र को कवर करती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऋषिकुल्या नदी जो उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नहर का एक चैनल जहां पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बहता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? खुला या प्रवाह चैनल जो सिंचाई का वह प्रकार है जिसमें गुरुत्वाकर्षण जो प्रवाह द्वारा भूमि तक आपूर्ति को सक्षम करने के लिए पानी उच्च स्तर पर उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नहर का प्रवाह चैनल जो है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बहता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? हजारीबाग जो है वो छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। इस जिले के 3 प्राकृतिक भाग हैं, मध्यम पठार, निचला पठार और दामोदर घाटी।
हजारीबाग जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक जल भंडार संरचना नहीं है? 1995 में अपनाई गई हरियाली योजना जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरकार में वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ वाटरशेड के आधार पर क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम समुदाय को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। तो इस पर जो हरियाली है, हरियाली योजना जो है वो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, न कि जल भंडारण संरचना है। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना मध्य प्रदेश में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। यह भेड़ घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह झरना जो है लगभग 98 फीट यानी 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कठोर चट्टान पर पानी गिरने से बनी धुंध नदी के तल से निकलने वाले धुएं के दृश्य बनती है, इसलिए इसे धुआंधार या स्मोक कैस्केड कहा जाता है। कुछ अन्य झरने भी नर्मदा नदी पर स्थित हैं, जैसे धुआंधार, जैसे दुग्ध जैसे दुग्धधारा, धारड़ी जलप्रपात, भेड़ाघाट, कपिलधारा आदि। शिव समुद्रम कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित कावेरी नदी पर एक झरना है। और दूध सागर झरना जो भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित एक 4 स्तरीय झरना है। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। धुआंधार झरना दो मध्य प्रदेश में स्थित है, जबलपुर जिले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासन पैटर्न को रेडियल कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति नहर प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कमांड क्षेत्र का अर्थ है कि वे सभी भूमि जो किसी सिंचाई प्रणाली या योजना के संचित कमांड के तहत खेती के लिए उपयुक्त है। कमांड क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, जो सकल कमांड क्षेत्र, सांस्कृतिक कमांड क्षेत्र और नेट कमांड क्षेत्र। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जय हिंद ब्रिज कहाँ स्थित है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए कोलकाता में नवनिर्मित मझेरट पुल का नाम जय हिंद पुल रखा। यह पुल जो सितंबर 2018 में ढार गए पुराने पुल के स्थान पर बनाया गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। जय हिंद ब्रिज जो कोलकाता में है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? खंभात की खाड़ी, जिसे कैम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के अरब सागर तट पर एक खाड़ी है जो गुजरात राज्य की सीमा से लगती है। खाड़ी में साबरमती, माही, नर्मदा नदी और ताप्ती सहित कई नदियां मिलती हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है वो कैम्बे की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है और 308 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। झील इन दोनों नदियों के लिए प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय के रूप में कार्य करती है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए आवास के रूप में भी कार्य करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुचिकल झरना स्थित है? कुचिकल झरने को कुचिकल अम्बे भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा झरना है। यह झरना जो कर्नाटक के शिमोग जिले में होसानगर तालुक के अंतर्गत मिसीकट्टे होलिकल के पास स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। कोलोरू झील जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित करती है? गंगा नदी जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गोमूत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है।
यह हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर जैसे शहरों को पार करती हुई और बिहार में बक्सर जिले में प्रवेश करती है और भागलपुर जिले से बाहर निकल जाती है। बिहार राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित जिलों की संख्या जो है वो 12 है। गंगा बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येराल, वरना और डिंडी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदी है? गोदावरी के बाद कृष्णा जो है पूरब की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। कृष्णा के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% जो महाराष्ट्र में और 44% कर्नाटक में और 29% जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां जो हो घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तनभद्रा, मूसी, पंचगंगा, वरना, डिंडी और येराल है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। येराल, वरना और डिंडी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से हुआ होता है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरि नदी निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गिरि नदी जो गिरि गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। गिरि नदी जो कोटखाई की पहाड़ी से निकलती है और हिमाचल के दक्षिण पूर्वी इलाके में बहती है। यह सिरमौर जिले से होकर बहती है और आगे चलकर यमुना नदी में मिल जाती है। और इस नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो आसनी है। तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। गिरि नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? पिछोला झील का निर्माण जो 1362 ईस्वी में आदिवासी पीचू बंजारा द्वारा किया गया था। बाद में महाराजा उदय सिंह ने सुंदर झील पिछोला के किनारे उदयपुर शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम पास के एक गांव पिछोली के नाम से रखा गया था। पिछोरा झील में 4 द्वीप हैं, जग निवास, जग मंदिर, मोहन मंदिर और आरसी विलास। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। पिछोला झील के तट पर उदयपुर शहर स्थित है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अंचार झील जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। श्रीनगर में पहाड़ी के बीच स्थित है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में देवव्यास नामक स्थान पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है? ओडिशा में देवव्यास नामक स्थान पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम जो है वो ब्राह्मणी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर निर्माणाधीन परियोजना है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? रैडक नदी को भूटान में वांगचू या वोंगचू भी कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी का एक सहायक नदी है और यह सीमा पार नदी है। यह भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में हिमालय के ग्लेशियर से निकलकर वांगचू भूटान की कुछ प्रमुख घाटियों को कवर करता है, जिसमें पोरा, थीपू और होर शामिल है। पश्चिम मध्य भूटान की जीवन रेखा यह सबसे पश्चिम सीमा से भूटान में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। वांगचू नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, जो भूटान से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद महाराष्ट्र है। ओके, सबसे ज्यादा वन जो मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र।
तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करती है? मैडिसन रेखा जो है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य स्थापित रेखा है, ओके। और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, और डूरन लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सोने का रेशा कहा जाता है? जूट को अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। यह भारत में पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में उगाया जाता है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सोने का रेशा जो है जूट को कहा जाता है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जलप्रपात नदियां, ऑप्शन है चचाई जलप्रपात, बिहांड नदी, ऑप्शन बी है बुंडाला जलप्रपात, बुंडाला नदी, ऑप्शन सी है हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, और ऑप्शन डी है लोढ़ जलप्रपात, बेती नदी। चचाई जलप्रपात जो बिहांड नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, या सही सुमेलित है, ओके। और बुडाला जलप्रपात जो है बुडाला नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। और हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। और लोढ़ जलप्रपात जो बुद्धा नदी पर लतेहर झारखंड में स्थित है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। यह बुद्धा नदी पर स्थित है, ओके, बुद्धा नदी पर, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ऑप्शन बी है किब्रस के अनुसार रेगुर मिट्टी मूलतः एक परिपक्व मिट्टी है, और ऑप्शन सी है काली मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, और ऑप्शन डी काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। पहाड़ी मिट्टी जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ना कि काली मिट्टी, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। जबकि काली मिट्टी जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में पाए जाते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। एक केब्रस के अनुसार रेगुर मिट्टी जो है वो मूलतः एक परिपक्व मिट्टी है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं था, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जो सबसे अधिक संख्या में केले का उत्पादन करके शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद चीन आता है, फिर उसके बाद फिलीपींस आता है, तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांध का नाम नदी, ऑप्शन ए ओरोविले बांध फेदर नदी, ऑप्शन बी है हुवर बांध कोलोराडो नदी, ऑप्शन सी है नुरेक बांध वारंगमा नदी, और ऑप्शन डी है ओका शोम्बो बांध वोल्टा नदी। नुरेक बांध जो बक्स नदी पर तजाकिस्तान में है, यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। इसकी लंबाई जो 371 मीटर है, 317 मीटर सॉरी। और ओकोशोम्बो बांध जो वोल्टा नदी पर घना में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं था, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। यह बांध जो बक, बक्स नदी पर, ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ जुड़ा, जिसका उद्देश्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करना था? कावेरी नदी जल विवाद, इसमें 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। समुद्र में गिरने से पहले यह नदी जो कराईकल से होकर गुजरती है, जो पुडुचेरी का हिस्सा है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि 2016 में भयानक सूखे की मार झेलने वाले कर्नाटक को सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने तमिलनाडु को पानी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है?
विश्व के कुछ प्रसिद्ध मैक्रो वन क्षेत्र जो है भारत में पाए जाते हैं। सुंदर वन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैक्रो क्षेत्र है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। और यह जो है वो भारत और बांग्लादेश में स्थित है, सुंदर वन मैक्रो वन। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी जो है उत्तरी भूटान से निकलती है और भारतीय राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसे स्वर्णकोश नदी के नाम से भी जाना जाता है। संकोश नदी जो है असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मीठी नदी जो है मुंबई में बहती है। मीठी नदी का उद्गम जो है मुंबई की विहार झील से होती है। इसके उद्गम का प्राथमिक स्रोत जो है विहार झील है और द्वितीयक स्रोत जो है पवाई झील है। यह नदी जो है वो 15 किलोमीटर लंबी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है देवप्रयाग में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है? भारत की गंडक नदी जो मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है। इसे गंडकी नदी भी कहा जाता है। गंडक नदी जो 7 धाराओं से मिलकर बनी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झेलम का प्राचीन नाम क्या था? झेलम नदी को वैदिक काल में वीथसा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में भारतीय लोग झेलम को वीथसा कहते थे और यूनानी इसे हाइडस्पेस कहते थे। झेलम नदी जो है वेरिनाग के एक झरने से निकलती है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पांजल में है। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। झेलम नदी को प्राचीन नाम जो है वीथसा है। तो इस पर इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध जो वो 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया। पोंग बांध जो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। पूरे जलाशय को वर्ष 1883 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। पोंग बांध का निर्माण जो है वो 1975 में हुआ था और 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है 1983 में। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो 1464 किलोमीटर है। गोदावरी जो गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्रियंबक गांव से निकलती है। यह नदी आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा मुहाना स्थित है? भारत का सबसे बड़ा मुहाना जो है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। मुहाना उसे कहते हैं जहां मीठा और खारा पानी मिलता है, यानी नदी की पानी और समुद्र की पानी जहां मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। ओके, तो ये उसे मुहाना कहते हैं। ये समुद्र है, ये नदी है, यहाँ नदी आ रही है, ये समुद्र है, तो यहाँ जब मिलेगी तो इसे मुहाना कहा जाएगा। ओके, तो इसमें सबसे बड़ी मुहाना जो हुगली नदी पर स्थित है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए लोहित, ऑप्शन बी है तनुभद्रा, ऑप्शन सी है सारावती और ऑप्शन डी कृष्णा। सारावती नदी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कर्नाटक राज्य की सीमा के भीतर ही अपनी धारा प्रवाहित करती है। सारावती नदी जो भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम जो है वो पश्चिमी घाट से होता है। प्रसिद्ध जोग प्रपात जो है वो इसी नदी पर स्थित है जो गोवा से लगभग 128 किलोमीटर दक्षिण में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। यह पूरब से पश्चिम की सारावती नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर। ओके, तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है? चंबल नदी जो मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और यह भारत में उत्पन्न होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बड़ा भूरा समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है? केल्प एक बड़ी भूरी प्रकार की समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों के भरपूर खारे पानी में उगती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ही है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से बना है जिससे पृथ्वी की परपटी पर बड़ी तरह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है? रूस और यूरोप की सीमा पर स्थित यूराल पर्वत जो टेक्टोनिक प्लेट के दबने से बने हैं जो पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी तरह जैसी संरचनाएं बनाते हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान जो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। गंगा का मैदान जो उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अधिकांश रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। उत्तरी मैदान जो तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। गंगा का मैदान जो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? लाल मिट्टी जो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों और पिडमोंट क्षेत्र के साथ कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय और आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है। तो इस बार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केन नदी मध्य भारत के किस राज्य से होकर बहती है? केन नदी जो मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह यमुना की सहायक नदी है। केन नदी जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में अहिर गांव के पास समुद्र तल से 550 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में चिल्ला गांव के पास 95 मीटर की ऊंचाई पर यमुना में मिल जाती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। केन नदी जो मध्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% बनाता है? आर्कटिक महासागर जो 1,55,98,000 किलोमीटर स्क्वायर जल क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा कवर करता है। यह सभी महासागरों में सबसे छोटा उत्तल महासागर है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए या डेक्कन ट्रेप में पाया जाता है। ऑप्शन बी है गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं और ऑप्शन सी है इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ऑप्शन डी है इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। काली मिट्टी में लोहे, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम पाया जाता है जबकि फास्फोरस जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही वक्तव्य नहीं है, असत्य है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसमें फास्फोरस जो है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ना कि प्रचुर मात्रा में। ओके, तो इस प्रकार ये काली मिट्टी के संबंध में यह जो कथन है वो सही नहीं, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।